फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ हिस्ट्री का 35 क्वेश्चन, जो कि 67th बीपीएससी को देखते हुए मैंने ये सेलेक्ट किया है 35 हिस्ट्री का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये हुआ है मेहरगढ़ से। बलूचिस्तान के कच्छ के मैदान में स्थित मेहरगढ़, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7000 ईसा पूर्व में हुई है, 7000 ईसा पूर्व में। और हमें यहाँ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं कृषि के, इसलिए इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? किसका सुमेल नहीं है ये पता करना है। इसमें जिससे आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये सही है। लोथल गुजरात, ये सही है। कालीबंगा हरियाणा नहीं होगा, ये राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। इसलिए सी गलत है। रोपर पंजाब, ये सही है। सी आंसर होगा इसका, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद, जो कि ऋग्वेद के बारे में अनेक विद्वानों का अलग अलग बताया गया है। तिलक, जो कि 600 ईसा पूर्व, और जैकोबी 3000 ईसा पूर्व, मैक्समुलर 1200 से 1000 ईसा पूर्व, मान्य तिथि 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसलिए अनेक विद्वानों का अलग अलग कथन है, बी आंसर होगा ऋग्वेद। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी युद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? भावी युद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित है, ये है मैत्रेय। इसका बौद्ध दर्शन के अनुसार यह सृष्टि विभिन्न चक्रों में विभाजित है, जो कि बौद्ध ने अपने 4 अवतारों में अभी तक उपदेश दिए हैं। बुद्ध के विभिन्न अवतार हैं, जैसे कृच्छ्रछंद, कनक मुनि, कश्यप, शाक्य मुनि, मैत्रेय। इसलिए इसका आंसर सी होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए? गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। जब उनकी उम्र उस समय 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वह पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। सी आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? अशोकाराम विहार जो है वह कौशाम्बी में है। कौशाम्बी में। फ्रेंड्स, ये कौशाम्बी नहीं होगा, ये पाटलिपुत्र होगा। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये है पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, अनुव्रत का सिद्धांत प्रतिपादन किया है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया है। जैन धर्म में 5 महाव्रत का प्रतिपादन किया गया है। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असत्य, और चौथा है अपरिग्रह, 5वां है ब्रह्मचर्य। इसलिए इसका आंसर सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, अभिलेखीय साक्ष्य प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह कलिंग में खोजा गया था। कलिंग में चेदी वंश के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख ने नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय
प्रमाणित होती है। इसी अभिलेख में प्रमाण होता है कि महापद्मनंद के आदेश पर कलिंग में नहर खोदी गई थी, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र, बी आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त था। देवगुप्त जो नाम था, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने अग्रज रामगुप्त की हत्या कर, रामगुप्त की जो हत्या की 380 ईसा पूर्व में गद्दी प्राप्त किया था, इसलिए इसका आंसर बी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किया है। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय किया है, ये किया है राजेंद्र प्रथम ने प्राप्त किया है, बी आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, गीत गोविंद के काव्य के रचयिता कौन है। गीत गोविंद के काव्य के रचयिता जयदेव हैं, जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव थे और इनका जन्म उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप केंटू विलच नाम गांव में हुआ था, जो कि 1116 ईस्वी के आसपास जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी और इसमें 12 सर्ग हैं तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावन के युद्ध में पराजित किया गया था। चंदावन के युद्ध में जो पराजित किया गया था वह जयदेव थे, जयदेव। गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत को 2 शक्तिशाली राजा थे, पहला पृथ्वीराज चौहान, दूसरा जयदेव। आपसी दुश्मनी के कारण जयदेव ने त्रायन के युद्धों में पृथ्वीराज के विरुद्ध गौरी की सहायता की थी, लेकिन गौरी का उद्देश्य अस्पष्ट होने पर वह भारत में मुस्लिम समाज स्थापित करना चाहता था और जयदेव उसके विरुद्ध हो गया, जो कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित हो गया। 1194 में पराजित हो गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रतिनिधित्व करते हैं हम्पी, डी आंसर, हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, डी आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। यह राजा थे शेरशाह सूरी, जो कि 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित किया और हजरत आला की उपाधि धारण किया 1529 में शेरशाह ने, सी आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। फारसी में अनुवाद किसने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अब्दुल कादिर बदायूनी, डी आंसर। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके काल में अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसमें बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, डी आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे जयसिंह। औरंगजेब और शिवाजी के संबंध शुरू से अच्छे नहीं थे और समय समय पर औरंगजेब ने शिवाजी को समाप्त करने के लिए अपने सैन्य भेजे थे।
इसके बाद जो है जयसिंह को भेजा गया और इन्हीं के साथ 1665 में पुरंदर की संधि की गई। इसके साथ 1666 ईस्वी में शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए थे। इसलिए इसका आंसर बी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है इसका पता करना है। बाबर खानवा का युद्ध ये सही है। बाबर खानवा का युद्ध ये सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध ये भी सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध ये भी सही है। जहांगीर बल्ख का युद्ध हुआ था ये गलत है। बल्ख का युद्ध शाहजहां के काल में हुआ था। शाहजहां होगा यहाँ, शाहजहां के काल में हुआ था, ना कि जहांगीर के काल में। इसलिए इसका आंसर डी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? प्रथम वायसराय जो भारत में हुआ था वह थे अल्मीडा सी आंसर, जो कि 1505 से 1509 तक अपने पद पर कार्य किए थे। सी आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर था। लाहौर। रणजीत सिंह ने जमान शाह की अनुमति से 1799 में लाहौर पर कब्जा किया और उसे अपनी राजनीतिक राजधानी बनाया। सी आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था? सबसे दीर्घ काल तक जो रहा था वह थे लॉर्ड कर्जन, जो कि 7 वर्ष तक रहे थे। 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल 1857 में कैनिंग थे। कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। सी आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? इसका शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 4 फरवरी 1916 को किया गया था। सी आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन ये होता था कलकत्ता से। इंडियन मिरर का प्रारंभ 1861 में हुआ था। 1861 में हुआ था इंडियन मिरर का। इसके संस्थापक थे मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों थे, जो कि ये कलकत्ता से प्रकाशित होते थे। बी आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत संघ के संस्थापक कौन था? भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसकी स्थापना इंडियन एसोसिएशन भारत संघ की स्थापना 1876 में हुआ था। 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था और इसके संस्थापक सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे एवं आनंद मोहन बोस भी, ये दोनों थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। यदि दोनों दे दिया तो ई हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे अभी एक ही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से
किस एक को लाला लाजपत राय ने अपनी राजनीतिक गुरु माना था? लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो मैजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता था। इन्होंने युवा इटली नाम के संगठन की स्थापना की और लाला लाजपत राय ने इन्हें अपना गुरु मान लिया। डी आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था गोरखपुर में। रामप्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे। वे मैनपुरी षड्यंत्र, काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल हुए थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भी थे और गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दी गई थी। कहाँ? तो गोरखपुर जेल में उन्हें फांसी दे दी गई थी। आंसर सी होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें पहला जो है वह पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। ये सही है। दूसरा है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया था। ये भी सही है। असत्य कथन को देखना है फ्रेंड्स। और सी नंबर में है, उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ किया था। ये भी सही है। और डी नंबर में है, उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये गलत है। उन्होंने 4 बार नहीं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार किए थे। 4 बार नहीं होगा, यहाँ 3 बार होगा, जो कि ईस्वी है 1886, दूसरा है 1893 और तीसरा है 1906। इसलिए ये सही गलत हो जाता है। 4 बार नहीं, 3 बार होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? होम रूल आंदोलन से जो नहीं जुड़ा था, आरसी दास। होम रूल आंदोलन जिसमें अंग्रेज़ों से यह मांग की गई थी प्रशासनिक के सभी स्तरों पर अधिक से अधिक भारतीय की नियुक्ति को वरीयता दी जाए, और इस आंदोलन से आरसी दत्त नहीं जुड़े थे। जबकि तिलक अप्रैल 1916, तिलक जो है 1916 तथा एनी बेसेंट सितंबर 1916 होम रूल की स्थापना किए थे। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था। चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य जो था वह था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ये आंसर। चंपारण जो कि यहाँ पे गांधी जी 1917 में आए थे, 1917 में। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? इसमें शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी भी इस घटना के बाद सहयोगी से असहयोगी हो गए थे। महात्मा गांधी सहयोगी से असहयोगी। इसका आंसर सी होगा, शंकर नायर। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? यह छपरा में सक्रिय रूप से वो शामिल थे इस आंदोलन में। इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तंजौर तट पे जो संगठन अभियान चलाया था वह है सी राजगोपालाचारी। बी आंसर सी राजगोपालाचारी। 34 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1934 में कांग्रेस साम्राज्यवादी पार्टी का गठन किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो किया गया था जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। 1934 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना की थी। कब? 1934 में। बी आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित करता था? यह करते थे राम मनोहर लोहिया। सी आंसर राम मनोहर लोहिया। थैंक यू फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर बताइएगा जो कि मैं दूसरा भी बना दूं इसी तरह। थैंक यू।